हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड्स। हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम एमपी में जो 8713 है 8713 रूल है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अभी 8% एमपी में जितने भी एग्जाम्स हो रहे हैं उसमें 100 सीट है तो 87 100 पे 87 सीट पे सिलेक्शन हो रहे हैं। 13 जो सीट है उसका रिजल्ट रिजर्व रखा जाता है तब तक जब तक हाई कोर्ट का फर्दर कोई फाइनल डिसीजन ना आ जाए। क्या है ये 8713 या 8713 रूल है, क्या है, किसने बनाया, क्यों बनाया? इसका ओवरव्यू जानने से पहले हम एमपी में रिजर्वेशन सिस्टम के बारे में बात करेंगे। एमपी में रिजर्वेशन सिस्टम कुछ इस प्रकार है। एससी को 16% रिजर्वेशन है, एसटी को 20% रिजर्वेशन है, ओबीसी को 14% रिजर्वेशन है, ईडब्ल्यूएस को 10%। तो इस प्रकार से 60% रिजर्वेशन एमपी में है। लेकिन 2019 में गवर्नमेंट ने क्या किया कि ओबीसी को जो 14% रिजर्वेशन था इसमें 13% और ऐड किया। ऐड करने पर रिजर्वेशन हो गया 27। तो 2019 में जब 14 में 13 ऐड करके 27% रिजर्वेशन ओबीसी को 27% हुआ तो टोटल रिजर्वेशन हो गया 60 के बजाय कितना हो गया 73। तो ये क्या है कि इश्यू आपके एमपी कोर्ट में वहां रेज हो गया कि 73% रिजर्वेशन हो गया। तो फिर जनरल के लिए सीटें बहुत कम बची। इस हिसाब से ये कोर्ट में पिटीशन फाइल होगी। तब गवर्नमेंट ने क्या किया, ना तो कोर्ट ने ना तो ये कहा कि भाई 14% रखो, ना ये कहा कि 27% रखो। कोर्ट ने इस पे थोड़ा सा ऑब्जेक्शन, किसी ने पिटीशन फाइल की तो इस पे ऑब्जेक्शन गवर्नमेंट पे पुटअप किया भी ये क्या है सिस्टम भाई। 73% रिजर्वेशन हो गया, इस हिसाब से सबको रिजर्वेशन में कैटेगरी में बांट दो। तो इसको देखते हुए मतलब फाइनल जजमेंट उसका अभी तक कुछ नहीं आया। तो गवर्नमेंट ने 2019 से अभी तक फाइनल जजमेंट आया नहीं, केस पेंडिंग है। तो गवर्नमेंट ने सेफ साइड देखते हुए ऐसे तो कोई रिक्रूटमेंट प्रोसेस कंप्लीट हो ही नहीं पाएगा। तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि ये 13% है, इसको क्या करना है भाई। कोर्ट का फाइनल डिसीजन जजमेंट जब आएगा कि ये इसको भाई 27 कर दिया जाए तो ये ओबीसी कैंडिडेट हो जाएंगे। तो या कह देंगे भाई ये 13% नहीं देना ओबीसी को तो ये जनरल के कैंडिडेट होंगे। तो अभी 8% क्या है, 100 सीट अगर है 100 में से 87 पे ही रिक्रूटमेंट फाइनल अपॉइंटमेंट हो रहा है। 13% जो है वो पेंडिंग रखा जा रहा है। क्यों पेंडिंग? इसलिए कि, जो डिसीजन है हाई कोर्ट के जजमेंट पे डिपेंड करेगा कि ओबीसी को 27% देना है या फिर 14% देना है। तो 8% जितनी भी वैकेंसी आ रही है, अगर 100 सीट है तो 100 में 87 पे फाइनल सिलेक्शन हो रहा है, अपॉइंटमेंट हो रहा है। 13 का अगर रिजल्ट आ जाएगा तो पेंडिंग रखेंगे। 13 किसको रखेंगे? 13% ओबीसी के भी रख लेंगे, 13% जनरल के भी रख लेंगे। अगर इसी प्रोस्पेक्टिव को आगे हम अभी जो रिजल्ट आया है मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का कॉलेज लाइब्रेरियन की वैकेंसी के संबंध में, तो इसमें अगर देखा जाए तो ये जो सीटों का था 255 सीट थी। यूआर की 57 थी, ओबीसी की 56 थी। तो इसमें जो रिजल्ट आया है, रिजल्ट आप देख सकते हो दो लिस्ट में आया है। एक तो मेन लिस्ट आई है जिसको, और दूसरी आई है प्रोविजनल लिस्ट। टोटल ये सीट थी 255 के 3 टाइम्स में इन्होंने कैंडिडेट कॉल किए हैं 516। ये है मेन लिस्ट में, मतलब इसमें जो सिलेक्शन होगा उसको अपॉइंटमेंट दे दिया जाएगा। 3 टाइम्स है फाइनल इंटरव्यू के मार्क्स ऐड करने के बाद। और दूसरी लिस्ट है प्रोविजनल लिस्ट। ये प्रोविजनल लिस्ट है, प्रोविजनल लिस्ट में टोटल 107 कैंडिडेट है। मतलब ये टोटल वैकेंसी का 13% है। इसमें 13% कैंडिडेट ओबीसी के कॉल है, 13% ही जनरल के कॉल है। मतलब 13% के 3 टाइम्स। समझ रहे हैं ना बात? 13% के 3% जनरल के कॉल भी है और ओबीसी के कॉल भी है। और फाइनल सिलेक्शन किसको मिलेगा? फाइनल सिलेक्शन जब भी कोर्ट का जजमेंट आएगा। कोर्ट का जजमेंट आने पे कोर्ट ये कहता है कि जनरल को देना है ये और ओबीसी को नहीं देना, तो इस समय से जनरल के जो 13% के 3 टाइम्स कॉल हुए इसकी मेरिट के अकॉर्डिंग 30% जनरल के दे देंगे। अगर कोर्ट ये कहे ओबीसी को जाना है तो इसमें जो ओबीसी के कैंडिडेट है जो 13% के 3 टाइम्स कॉल हुए हैं उनको ओबीसी को सिलेक्शन दे देंगे और बाकी वो जो जनरल के हैं वो विड्रॉ हो जाएंगे। अब होगा क्या कि इसमें मीनवाइल ये एक फॉर्म भरवा रहे हैं एमपीपीएस पीएससी कि भाई मेन लिस्ट है वो अलग रहेगी और ये लिस्ट अलग है। इसमें से किसी कैंडिडेट के नंबर ज्यादा आ जाते हैं उधर स्विच नहीं होगा मेन लिस्ट में, मेन लिस्ट वाला इधर स्विच नहीं होगा। इस रेफरेंस में अगर टू अभी जैसे इंटरव्यू कॉल हो रहा है तो इंटरव्यू कॉल से पहले एक अंडरटेकिंग ले रही है कि आप इस बाबत कोर्ट में भी नहीं जाओगे। तो ये सिस्टम है, गवर्नमेंट ने बीच बचाव करके बीच का रास्ता अपना रखा है कि कैसे भी करके रिक्रूटमेंट हेल्ड अप ना हो। 13% पेंडिंग पड़ा रहा है, वो जजमेंट कोर्ट आएगा, कोर्ट के जजमेंट में बेस। थैंक यू। ये था